हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश। आज हम विज्ञान के कुल 45 प्रश्नों के साथ सुबह 7 बजे आपके बीच उपस्थित हूं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन से वर्ष 2022 के एग्जाम में सीधे प्रश्न दिखने को मिलेगा। तो गाइज, आप जिस तरह से परिचित हैं कि आज हमारा बसंत पंचमी का दिन है, और बसंत पंचमी की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते अपने सेशन के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न से जाने से पहले हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि जो हमारा चैनल है ऑनलाइन क्लास, इसके 171 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, तथा अपने दोस्तों से एक बार आग्रह करके देखना कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। गाइज, हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन ए दुगनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौथाई और ऑप्शन डी बराबर। तो गाइज, पहले प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन बी आधी। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि, ऑप्शन बी दूर दृष्टि, ऑप्शन सी जरा दृष्टि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। बढ़ते अपने तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, और ये प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। अगर हमारा पिछला सेशन आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके साइंस वाला सेक्शन में आप हमारा पिछला सेशन देख सकते हैं। तो गाइज, ये प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो गाइज, तीसरा प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी वी आई, ऑप्शन डी वी ए स्क्वायर आर। तो वी स्क्वायर बाई आर। तो गाइज, ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है पिछला सेशन से। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर। तो दो प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो गाइज, पांचवा जो प्रश्न है इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न छठा की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो गाइज, जो छठा प्रश्न है इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। गाइज, आप देख रहे हो कि भारी संख्या में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप जब सही आंसर देते होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। बढ़ते अपने सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न हमारा कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसके लिए ऑप्शन है ए टंगस्टन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी जास्ता। तो गाइज, सातवां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टंगस्टन। बढ़ते अपने आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो आठवां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन बी 5। बढ़ते अपने अगले प्रश्न नौवां की ओर। ये रहा हमारा नौवां प्रश्न। तो गाइज, नौवां प्रश्न है हमारा कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी समतल या उत्तल। तो नौवां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समतल। ठीक है, समतल दर्पण में होता है जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। बढ़ते अपने 10वां प्रश्न की ओर। यह हमारा 10वां प्रश्न कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। तो गाइज, 10वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी फैराडे ने। बढ़ते 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 11वां प्रश्न है, इसके लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। बढ़ते अपने 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को देख सकता है। अर्थात सामान्य नेत्र के लिए आपको दूर बिंदु बताना है। ये भी पिछले सेशन से रिपीट हो गया गाइज। तो इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन है ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी
25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी अनंत। तो ये 12वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनंत। गाइज आपको हम ये बता दें कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बढ़ते अपने 13वां प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन सी मीटर इनवर्स, ऑप्शन डी मीटर। तो 13वां प्रश्न के लिए गाइज जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मीटर इनवर्स। कहीं कहीं पर मीटर इनवर्स को डायोप्टर दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और डायोप्टर लगा के आएंगे। बढ़ते अपने 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा अभिक्रिया CuO प्लस H2 से बनता है Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है। ऑप्शन ए CuO प्लस, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी Cu, ऑप्शन डी H2O। तो गाइज आपको बताना है कि इसमें उपचयन किसका होता है, अर्थात किस में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो गाइज इसमें आप देख रहे होंगे कि H2 में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 15वां की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा कि सोडियम की संयोजकता क्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। तो 15वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, क्योंकि आपको ये बता दें कि सोडियम का जो संकेत होता है वो होता है Na और इसकी संयोजकता होती है 1। बढ़ते अपने 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न भी रिपीट हो चुका है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n+4, ऑप्शन सी CnH2n+2, ऑप्शन डी CnH2n-2। तो ये प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी CnH2n+2। बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा उदासीन विलयन का पीएच मान। गाइज ये तो लगभग 4-5 बार रिपीट हो चुका है। इसके लिए ऑप्शन है 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7 के बराबर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18वां की ओर। इसका तो हम एक्सप्लेनेशन उस दिन बता दिए थे। और ये प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 18। तो गाइज वर्ग की जो संख्या है आवर्त सारणी में वो है 18। क्या है 18। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 19वां की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। ये भी रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो गाइज 19वां प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। आपको ये बता दें कि ग्रेफाइट जो धातु है ये उष्मा का भी सुचालक है। बढ़ते अपने 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न हमारा कि कार्बन क्या है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधातु। कार्बन एक अधातु है। बढ़ते 21वां प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न हमारा ये है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन सी डी है CH3COOH। तो गाइज इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी CH3COOH। आपको बताना है कि HCl ये कहाँ पाया जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये पाया जाता है हमारे पेट में। और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये रखा जाता है बैटरी में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 22वां की ओर। 22वां प्रश्न हमारा पोटेशियम जिसका संकेत K है की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 35। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 19। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 23वां की ओर। 23वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी C4H10। तो 23वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CH4। बढ़ते 24वां प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न हमारा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी Na2CO3। तो गाइज ये तो प्रश्न बिल्कुल हलवा सा है और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी NaCl। NaCl जो है वो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते 25वां प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है हमारा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक, ऑप्शन डी प्रतिफल। तो गाइज 25वां प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिकारक। आपको ये बता दें कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो होता है प्रतिफल। क्या होता है प्रतिफल। ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 26वां की ओर। 26वां प्रश्न हमारा कि शून्य वर्ग का तत्व है। ये भी रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए Ca कैल्शियम, ऑप्शन बी Br, ऑप्शन सी He हीलियम, ऑप्शन डी Li। तो 26वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी He हीलियम। हीलियम जो है शून्य वर्ग का तत्व है, 18वां वर्ग का तत्व है। बढ़ते हैं 27वां प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है हमारा और गाइज ये रहा हमारा 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न हमारा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन इनमें सभी। तो गाइज ये तो बता चुके हम पिछले सेशन में कि स्वपोषी के लिए हमारा जो आवश्यक है यह है इनमें सभी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड,
और जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चारों चीज आपको स्वपोषी के लिए जरूरी है। गाइज हमारा अगर पिछला सेशन आप देख चुके हो तो आपको लगता होगा कि आप कितने सही कर रहे हैं। जो लोग पिछला सेशन नहीं देखे हैं कृपया प्लेलिस्ट में जाके साइंस वाला सेक्शन में चल जाए और वहां से देख ले सारे वीडियो जितना आपका छूट गया है। बढ़ते हैं 28वां प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है हमारा कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी ग्राना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी स्ट्रोमा। तो गाइज 28वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पत्ती। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है। बढ़ते हैं 29वां प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है हमारा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए यकृत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 30वां की ओर। 30वां प्रश्न है हमारा पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जल के वहन के लिए, यानी जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जल के वहन के लिए, ऑप्शन बी भोजन के वहन के लिए, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल के वहन के लिए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो गाइज 30वां प्रश्न है और इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जल के वहन के लिए। जल के वहन के लिए जाइलम और भोजन के वहन के लिए है फ्लोएम। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 31वां की ओर। 31वां प्रश्न है हमारा एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? ऑप्शन ए प्रास्तन द्वारा, ऑप्शन बी चालनी नलिका द्वारा, ऑप्शन सी विसरण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31वां प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विसरण द्वारा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 32वां की ओर। 32वां प्रश्न हमारा कि मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए 2 होता है, ऑप्शन बी 3 होता है, ऑप्शन सी 4 होता है, ऑप्शन डी केवल 1 होता है। तो 32वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 33वां की ओर। 33वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ठीक है, तो गाइज 33वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, अर्थात एमिनो अम्ल के विखंडन से CO और NH3 अमोनिया ये दोनों बनता है। बढ़ते अपने 34वां प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 34वां प्रश्न कि ऑक्जीन, ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्जीन। ऑक्जीन है ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो गाइस 34वां प्रश्न है, इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हार्मोन। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न हमारा कि एक नर हार्मोन है? ऑप्शन ए एड्रेनालिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो गाइस 35वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बढ़ते 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है हमारा कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी द्विखंडन, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो गाइस 36वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें सभी, अर्थात विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन। ठीक है, ये तीनों जो है अलैंगिक जनन की विधि है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 37वां की ओर। 37वां प्रश्न है हमारा कि पराग कोष में होते हैं? ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडक, ऑप्शन डी परागकण। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परागकण। परागकण जो होता है वो परागकोश में होते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 38वां की ओर। 38वां प्रश्न है हमारा कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है? ऑप्शन ए डीएनए अणुओं में, ऑप्शन बी जीव द्रव्य में, ऑप्शन सी तंत्रिका में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। तो गाइज 38वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डीएनए अणुओं में अनुवांशिक गुण का संदेश होता है, यानी जितने भी आपके माता पिता वाला गुण आप में आता है ये डीएनए के द्वारा आता है। बढ़ते 39वां प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न हमारा किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी ग्रेंगर, जॉन मेंडल, ऑप्शन सी रबर हुक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज 39वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेंडल। आपको हम ये बता दें कि ये जो रबर हुक है ये किसका खोज किए थे? तो ये किए थे कोशिका का। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 40वां की ओर। 40वां प्रश्न है हमारा कि हाइड्रीला पौधा में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्तियों एवं तना दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 40वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, न हाइड्रीला जो पौधा है इसमें जो रंध्र होता है न पत्ती में पाया जाता है न तना में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 41वां की ओर। 41वां प्रश्न हमारा कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है आपको साइड मिरर यानी मोटरसाइकिल या फिर कोई भी गाड़ी है उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाइज ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन से हो चुका है। आपसे बार बार हम आग्रह यही करते हैं कि आप हमारा पिछला सेशन जाके देख ले ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बढ़ते हैं अपने 42वां प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न हमारा, किस वर्ण अर्थात रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो 42वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाल। लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको पूछे सबसे कम की किसका होता है तो ये होता है बैगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 43वां की ओर। 43वां प्रश्न हमारा कि समजात अंगों का उदाहरण देना है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्तों के अग्रपाद, ऑप्शन बी हमारा दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू और घास के ऊपरी भूसतारी, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो गाइस 43वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी ये जो अंग है ये समजात अंग है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 44वां की ओर। 44वां प्रश्न हमारा कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी बायोमास। तो गाइस 44वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बायोमास। बायोमास से उत्तम ऊर्जा के स्रोत हैं। बढ़ते हैं 45वां प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है गाइस, और 45वां प्रश्न यह है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी वृषण। तो गाइस 45वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंडाशय। अंडाशय जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। बढ़ते हैं अपने 46वां प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न हमारा कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन ए चालक पर आरोपित बल की दिशा, ऑप्शन बी विद्युत ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 46वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 47वां की ओर। 47वां प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गाइस ये प्रश्न 47वां और एक और प्रश्न है 48वां। ये दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है ABCD करके। आप लिख देंगे 47 का जो होगा ABCD में से वो लिख देंगे ऐसे, और 48 का और अपना नाम लिख देंगे। ठीक है गाइज, तो ये हमारा सेशन आज पूरा हुआ। अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वे भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। गाइज हमारा चैनल का जो सब्सक्राइबर 171 पूरा है, इसको थोड़ा सा आप इम्प्रूव कराने की कोशिश करें। आपको कोई भी वीडियो अगर नहीं मिल रहा हो तो आप हमारा यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो यहाँ साइंस, सोशल साइंस और भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आपको अगर साइंस का वीडियो देखना है तो वहाँ साइंस में चल जाएंगे, अगर आपको सोशल साइंस का वीडियो देखना है तो सोशल साइंस के सेक्शन में चल जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।